सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारी मातृभाषा, हमारी मातृभूमि, ये सब हमारे लिए एक गौरव है, हमारा स्वाभिमान है। हम इसी के कारण से हम अपनी पहचान कर पाते हैं। हमारी संस्कृति ही हमारा पहचान है, हमारी मातृभाषा ही, हमारी मातृभूमि ही हमारा स्वाभिमान है। जैसे कि एक घर में, कि कोई भी घर हो, जब एक बच्चा सर्वप्रथम मिलता है, सर्वप्रथम उसकी पहचान होती है, सर्वप्रथम जो सबसे वो नज़दीक होता है, सबसे क्लोज होता है, वो होता है उसकी माँ। किसी भी बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो एक पर्सन होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होता है, उसकी माँ होती है। और भी सदस्य होते हैं, वो सबका सम्मान करता है, सबका आदर करता है, सबका की बात मानता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसके क्लोज में होता है, जो अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें, अपने हर समस्याएं जो बता पाता है, वो अपनी माँ को बता पाता है। उसकी गुरु, उसकी दोस्त, उसका सब कुछ जो होती है उसकी माँ होती है। वो कहीं दूर जाता है तो सबसे ज़्यादा जो उसको याद आती है उसकी माँ याद आती है। क्यों? क्योंकि सबसे प्रथम वो अपनी माँ के ही गोद में आता है। जब उसका जन्म होता है तो अपनी माँ की गोद में ही आता है। उसकी माँ ही उसका सर्वप्रथम उसका लालन पालन करती है। उसको जितना उसको प्यार, जितना उसको सम्मान, जितना उसको आगे बढ़ाने पर प्रोत्साहन उसको माँ देती है, उतना कोई नहीं दे सकता। इसलिए माँ का दर्जा भगवान से भी बढ़कर के माना गया है। भगवान से भी बढ़कर माँ का दर्जा कहा गया है। तो जैसे घर में एक माँ का एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी भूमिका होती है, वैसे हम एक बच्चे हैं। और ये हमारी संस्कृति, ये हमारी माँ, ये हमारी भारत माता, हमारी संस्कृति, ये हमारी माँ है। और हम इसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारा जो भविष्य है, वो इसको भुलाता जा रहा है। हमारे आने वाली पीढ़ी इनको भूलती जा रही है। तो इसमें हमारा सर्वप्रथम हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम माँ के उस कर्ज को, माँ के उस बलिदान को, माँ के उस स्वाभिमान को हम ना भुलाएं। अगर कोई भी बच्चा अपने माँ को भूल गया, जब अपने माँ को भूल जाएगा तो वो बच्चा कैसे संस्कारी बन पाएगा, कैसे अपने धर्म पर चल पाएगा, कैसे अपने मार्ग को तय कर पाएगा, अपने मार्ग को, वो अपने धर्म को कैसे तय कर पाएगा। क्योंकि माँ जो उसको मार्गदर्शन देने वाली है, जो उसको सत्य के मार्ग पर चलाने वाली है, जिसको धर्म के मार्ग पर चलाने वाली है, तो उसकी माँ होती है। और जब माँ ही उसका आलंबन नहीं है, माँ का ही साथ नहीं है, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ पाएगी, कैसे आगे बढ़ पाएगा। वैसे ही हम सबका कि जो संस्कृति है, हमारी मातृभूमि है, हमारी मातृभाषा है, ये हमारी माँ है। और जब हम संस्कृति से जुड़ कर के रहते हैं, हम अपनी माँ से जुड़ कर के रहते हैं, तो फिर हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। हम कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। जो संस्कृति से जुड़ करके रहता है, जो संस्कृति से लग करके रहता है, जो संस्कृति को मूल रूप से
समझ करके चलता है, अपनी माँ का सम्मान करता है, उसको सारी दुनिया उसका सम्मान करती है। और जो माँ का अपमान करेगा उसको कोई भी माफ़ नहीं करेगा। एक तो वो कभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता, वो अत्याचारी होगा, वो एक क्रूर बन जाएगा, वो एक देशद्रोही बन जाएगा। क्योंकि जो उसको एक मार्ग देने वाली, जो एक सही मार्ग दिखाने वाली माँ है, उसी का साथ छोड़ दिया। अगर हम अपनी संस्कृति का साथ छोड़ देंगे, अगर हम अपनी संस्कृति का हाथ छोड़ देंगे, हम अपनी सभ्यता का हाथ छोड़ देंगे, हम अपनी सभ्यता को भूल जाएंगे, अपने धर्म को भूल जाएंगे, तो हम इस देश में रहते हुए, इस माँ की गोद में रहते हुए भी उसके शोषण के शिकार हो जाएंगे। अगर कोई भी बेटा अगर सुपुत्र न बनकर के कुपुत्र बन जाता है, तो वो अपनी माता पिता, अपने परिवार को वो सुख देने वाला नहीं, वो अपने परिवार को शोषण करने वाला हो जाता है। एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब एक छोटा सा बच्चा, जब कोई एक बच्चा अपने घर में कुमार्ग के मार्ग पर चल जाता है, कुपथ पर चल जाता है, तो एक बच्चे के कारण से उसका पूरा घर तबाह हो जाता है, उसका पूरा घर नष्ट हो जाता है। कई बार किसी भी प्रकार से हर तरह से उसको जेल की रोटियां, हर तरह से उसको अपमान सहना पड़ता है, एक बच्चे के कारण से। जब किसी एक बच्चे के कारण से पूरा घर तबाह हो सकता है, तो हम सब इस मातृभूमि के इतने सारे बच्चे हैं। और जब हम में से अधिकतर लोग अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, अपनी सभ्यता को भूल जाएंगे, अपने कल्चर को भूल जाएंगे, तो हमारा घर, हमारा देश, हमारा परिवार तो तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता। इसको बचाने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाले, इसको थामने वाले, इसके संबल बनने वाले, इसके खंभे बनने वाले हम तो स्वयं हैं। और जब हमें ही करना है, जब हम ही इसका उद्धार कर सकते हैं, तो आज से ही क्यों नहीं हम अपनी संस्कृति को क्यों नहीं पहचाने। अगर हम अपनी संस्कृति को नहीं पहचानेंगे, अपने घर में रहते हुए हम अपनी माँ को सम्मान नहीं देंगे, हम अपने घर में रहते हुए अपनी माँ का सम्मान नहीं करेंगे, अपने माँ को के ऊपर स्वाभिमान नहीं करेंगे, तो वो घर घर नहीं रहेगा। तो वैसे ही हम अपने देश में रहते हुए हम अपनी संस्कृति के प्रति अगर सम्मान नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति के प्रति अगर हमें गौरव नहीं होगा, तो इस देश में रहने की कोई लाभ ही नहीं होगा। इस देश में रहने का हमारा कोई मतलब ही नहीं होगा। इस देश में रहने से हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। हम तो फिर निरर्थक हो गए, हम तो जिंदा लाश हो जाएंगे अगर अपनी संस्कृति से बिछड़ जाएंगे। इसलिए जिस देश में भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महर्षि दयानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, ऐसे बहुत सारे वीर वीरांगनाएं, महापुरुष, क्रांतिकारी इस देश की, इस धरती माँ की गोद का, इस धरती माँ के सम्मान का एक उनकी गोद में खेलते हुए, उनका सम्मान बढ़ाते हुए और फांसी के फंदे को ही माला पहन करके और अपने देश का नाम रोशन करके चले गए, अमर हो गए। अपनी संस्कृति का कभी सर नहीं झुकने दिया और न स्वयं सर कभी झुकाया। क्रूर के प्रति, अत्याचार के प्रति उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया। जब ऐसे महावीर, ऐसे पुरुषार्थी, ऐसे पराक्रमी महापुरुषों के इस देश में जन्म हुआ, ऐसे हमारे महापुरुष हैं, ऐसी हमारी संस्कृति है, ऐसे हमारे पूर्वज हैं, तो हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो धर्म है, हमारे पूर्वज से चला करके आता है। जैसे कभी किसी का घर है, अगर उस घर में खानदानी कोई राजा है, तो उसके जो वंश है, उसके जो पुत्र हैं, वो उनके खानदान से ही
उनकी पीढ़ियों से वो राजा, एक परंपरा राजा बनने का, राज्य संभालने का एक उनकी पीढ़ी से ही चला आ रहा होता है। तो उस घर में जन्म लेने वाला हर एक बच्चा, हर एक पुत्र अपने आप को एक राजकुमार समझता है, क्योंकि उसकी पीढ़ी से वैसा ही चला आ रहा है। तो हमारी ये संस्कृति, ये वीरों की संस्कृति है। हमारी संस्कृति एक सब नागरिकों की संस्कृति है, महापुरुषों की, ऋषियों की हमारी संस्कृति है। अपनी संस्कृति को संभाल करके रखना। हम एक ऋषि परंपरा के हैं, हम एक वीर योद्धा हैं, हम एक वीर महापुरुषों की सभ्यता से चले आ रहे हैं, ऐसा हमें भान होना चाहिए। अगर हम इसको भूलते नहीं हैं तभी तो हमारे मार्ग का अच्छे से तय हो पाएगा। अगर हम इसको भूल जाएंगे तो हमारा पथ, हमारे पैर लड़खड़ा जाएंगे। जैसे कि हम कोई अग्नि होती है, एक ये जो उपले होते हैं, आप जानते होंगे गोबर के उपले। अगर गोबर के उपले की जो अग्नि होती है, अगर उस अग्नि को हम कितना, अगर वो धधक रही है और उसको ऊपर से हम कितना भी ढक दें, उसको राख से हम ढक देते हैं, फिर वो ऊपर तो ऐसा दिखाई देता है कि उसमें अग्नि नहीं है, लेकिन उसके अंदर अंदर अग्नि धधकती रहती है। हमने घरों में देखा है, गांवों में देखा है कि रात्रि में उस उपले की अग्नि को, रात्रि में उसको राख से दबा देते थे और प्रातः काल तक वो ऐसी ही वो अग्नि अंदर धधकती रहती थी और प्रातः काल से उसी से ही भोजन पकाने का, चूल्हे जलाने का कार्यक्रम शुरू करती थी माताएं। तो वैसे ही हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा धर्म है। हमारे धर्म को ऊपर से कितने भी लोग दबाने का प्रयास करें, कितने भी लोग ढकने का प्रयास करें, लेकिन जो अंदर की ज्वाला जो धधकती रहती है उसको कोई नहीं मिटा सकता। जो हमारे देश के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर जो एक ज्वाला होती है उसको कोई नहीं मिटा सकता, उसको कोई नहीं नष्ट कर सकता। तो जब हमारे अंदर ज्वाला है उस संस्कृति के प्रति, उस धर्म के प्रति, तो हम क्यों ना उसको जगाएं, हम अपनी संस्कृति को लेकर क्यों ना चलें। जब कोई एक परिवार अगर अपनी माँ का, अपने घर का, अपने परिवार का सम्मान नहीं करता, वो घर नहीं बन सकता। जब एक छोटा सा घर घर नहीं बन सकता है, तो हमारा ये देश जब अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करेंगे, अपने महापुरुषों पर गौरव नहीं करेंगे, अपने महापुरुषों पर स्वाभिमान नहीं रखेंगे, तो हमारा देश कैसे बन जाएगा। हमें रहना तो हमारा देश में हम रहते हुए और अपने देश का गौरव न बढ़ाएं। अगर हम अपने घर में रहते हैं, अपने घर का, परिवार का हम सर ऊंचा ना करें तो हमें फिर धिक्कार है। वैसे अगर हम संस्कृति में रहते हुए, अपने देश में रहते हुए अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को ना अपनाएं, अपने देश का स्वाभिमान ना बढ़ाएं, अपने देश की गौरव ना बने, तो फिर देश में रहने का हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, हमारा कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। हमारे संस्कृति में, हमारे विज्ञान में, हमारा जो ज्ञान विज्ञान है, हमारे जो वेदों का ज्ञान है, हमारे जो शास्त्रों का ज्ञान है, वो अद्वितीय है, अलौकिक है। इसका कोई तुलना नहीं कर सकता, इसकी कोई तुलना कर ही नहीं सकता। हमारी संस्कृति में अथाह ज्ञान है और कोई भी व्यक्ति जो भटकता है, जो दुखी होता है, हमेशा लाचार होता है, वो अज्ञान की वजह से होता है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुराना कल्चर जो माना जाता है वो वेद है, वो हमारी संस्कृति है। हमें इसका ज्ञान होना चाहिए, हमें इसका गौरव होना चाहिए, हमारे अपनी संस्कृति पर हमें स्वाभिमान होना चाहिए। जब हमें इस प्रकार से हमारा स्वाभिमान बढ़ेगा, हम अपनी संस्कृति को पहचानेंगे, हम अपने आप को पहचानेंगे, हम अपनी गुरु परंपरा को पहचानेंगे, हम अपने देश,
अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलेंगे तो हमें कोई भी कभी भी कोई मिटा नहीं सकता। जैसे भगवान श्री राम, उनको मर्यादा के लिए, आज्ञा पालन के लिए आज कई वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीतने के बाद भी आज हम उनका सम्मान करते हैं, आज हम उनको भगवान की तरह पूजते हैं। वो तो एक इंसान ही थे, लेकिन अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने सोच से उन्होंने अपने आप को इतना ऊंचा उठाया, अपने आप को इतना ऊपर उठाया कि आज उन्हें लोग भगवान का दर्जा देते हैं। तो हमारी संस्कृति के जो गौरव है, तो भगवान श्री राम जैसे महापुरुष हैं, उनको आज्ञा पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अगर हमारे अंदर आज्ञा पालन का तप हो तो वो भगवान श्री राम जैसा हो, हमारे अंदर मर्यादा का तप हो तो वो भगवान श्री राम जैसा हो। उनके मन में चाहे संपत्ति आ जाए, चाहे विपत्ति आ जाए, दोनों में एक रूप, महती एक रूपता थी। संपत्तो विपत्तो च महतो एक रूपता, एक रूपता थी उनमें। उन्होंने जैसे एक दिन पहले सुना कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, तो उनमें किंचित मात्र भी, एक तिनके के बराबर भी उनमें अहंकार नहीं आया। उनको अपने उस राज्य का, उनको कभी भी उसका भान नहीं हुआ कि मैं राजा बनने वाला हूँ। उनके जहन में अहंकार का तो कुछ छू भी नहीं सका। और उसके बाद उससे जैसे ही जिस दिन उनका राज तिलक होने वाला था, उससे पहले ही कुछ क्षण पहले उनको जैसे पता चला कि मुझे वनवास जाना है, तो उस समय उनको शोक छू नहीं पाया। तो ऐसे हमारे आज्ञा पालन हमारे भगवान श्री राम, जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, हमारे लिए एक मर्यादा के एक प्रतिमूर्ति है, हम सबका गौरव है। तो हमारे देश में ऐसे व्यक्तियों का कि जन्म, जो ऐसे व्यक्तियों का जन्म हुआ है जिससे हमें हर पल हर क्षण हमें सीखने को मिलता है। हमें उनके पद चिन्हों पर चलने का सौभाग्य मिला है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में, ऐसी संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। तो हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज तो भगवान श्री राम हैं, हमारे पूर्वज तो महर्षि दयानंद जी हैं। हम जैसे भगवान श्री राम से तप मर्यादा सीखते हैं, हम भगवान श्री राम से मर्यादा सीखते हैं, आज्ञा पालन सीखते हैं, वैसे ही हम लक्ष्मण जी से तप सीखते हैं। अगर तप करते हैं लोग, अपने लिए तो सब लोग तप करते हैं, अपने सुख सुविधाओं के लिए सभी तप करते हैं, लेकिन असली तप जो होता है वो परमार्थ में होता है। जो परमार्थ के लिए, जो दूसरों के लिए, पर के लिए, जो अपनी देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनों के लिए जो तप करते हैं, वही तप परमार्थ का तप कहलाता है, वही तप असली तप होता है। तो हमें लक्ष्मण जी से हमें तप की शिक्षा मिलती है। और जो स्वामी भक्त हो, अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने देश के प्रति अगर भक्ति हो, तो भक्ति कैसी हो, स्वामी भक्त कैसा हो, वो हमें श्री पवन पुत्र हनुमान से सीखने को मिलता है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में, हमारे सभ्यता में हमारे महापुरुष हुए हैं। इन लोगों से हमें सीखना है, इनके मार्ग पर हमें चलना है, इनके पथ पर हमें चलना है। और जब हम इनको याद रखेंगे, इनको अगर हम स्मरण रखेंगे, इनको हम स्मरण करते हुए अपने पथ का चयन करेंगे, तो हमें, हमारे मन में कभी भी ग्लानि नहीं आएगी, हमारे मन में कभी भी अपनी संस्कृति के प्रति एक हीन भावना नहीं आएगी। हम अपनी संस्कृति पर गौरव करेंगे, हम अपने देश पर गौरव करेंगे। और जिस देशवासियों को अपनी संस्कृति पर गौरव होता है, अपने देश पर गौरव होता है, उस देश को कभी कोई हिला नहीं सकता, उस देश को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता।
जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने पर स्वाभिमान होता है, अपने आप पर विश्वास होता है, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का जिसका स्वभाव होता है, वो व्यक्ति कभी भी नीचे नहीं गिरता, वो हमेशा ऊपर ही उठता चला जाता है। उसको कोई दबा नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो जब एक व्यक्ति जब अपने आप में एक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ जब अपने आप में उसको शौर्य होता है, उसके अंदर पराक्रम होता है, जब एक व्यक्ति को कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं टिका सकता, कोई उसको डिगा नहीं सकता, जब कोई एक व्यक्ति को कोई हिलाता नहीं डिगा नहीं सकता है, वैसे अगर हम सब एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के संगच्छध्वम संवदध्वम की भावना से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश को कौन हिला सकेगा, हमारी संस्कृति को कौन मिटा सकेगा। किसी में इतना ताकत नहीं है, किसी में इतनी औकात नहीं है। तो हम अपने संस्कृति को आगे लेकर के चलें, अपनी संस्कृति पर हम गौरव करें। पहले तो हमें अपने आप पर गौरव होना चाहिए, और जिस व्यक्ति को आनंद चाहिए, जिसको भी जीवन में अपने भविष्य में सुख चाहिए, उसको अपने आप में गौरव करना सीखना चाहिए। एक गौरव, स्वाभिमान और अहंकार दोनों में बहुत अंतर है। उस गौरव को, स्वाभिमान को अहंकार में मत कन्वर्ट कीजिएगा। अहंकार दूसरी बात होती है और स्वाभिमान, गौरव दूसरी बात होती है। जो हमें अपनी संस्कृति के प्रति, अपने के प्रति हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, हमें किसी को हमें नीचे गिरा करके उसको क्रूरता नहीं करनी है, किसी की हानि नहीं करनी है, लेकिन अपने आप को कभी गिरने नहीं देना है। जब हम इस भावना से कार्य करते हैं, वो स्वाभिमान होता है, वो गौरव होता है। और अहंकार जब हमारे अंदर होता है तो हम अपने आप को तो नीचा गिराते ही हैं, और लेकिन हम अपने साथ साथ दूसरों को भी नीचा गिराते हैं। मैं तो गिर गया लेकिन तुझे भी उठने नहीं दूंगा, मैं तो नष्ट हो गया लेकिन मैं तुमको भी नष्ट करके मानूंगा। जब इस तरह की भावना होती है, जैसे क्रूर भावनाएं होती हैं, तो ये अहंकार को पोषित करते हैं, अहंकार को पालित करते हैं। तो वैसे ही इससे दूर हटते हुए, इस कुरीतियों से हम दूर जाते हुए, इसको हटाते हुए, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, इस वेद के मंत्र के साथ हम अपने आप में अच्छे अच्छे विचारों का संग्रह करें, अपने आप में गौरव रखें, अपने स्वाभिमान में जिए। और जब हम अपने आप को उठाएंगे, अगर एक एक व्यक्ति देश का, अगर हर किसी भी देश का हो, जो व्यक्ति संभल गया, एक एक व्यक्ति संभल जाएगा तो उसका देश अपने आप संभल जाएगा। क्योंकि एक एक व्यक्ति से ही एक परिवार बनता है, एक घर बनता है, और एक घर मिल करके, सभी घर मिल करके, सभी व्यक्ति मिल करके एक देश का निर्माण होता है। तो अगर हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अगर हम सब अपने आप में स्वाभिमान हो जाएंगे, हम स्वाभिमानी हो जाएंगे, हम अपने आप को एक गौरव की दृष्टि से देखेंगे, गौरव की दृष्टि रखेंगे अपने ऊपर, तो हमें कोई हिला नहीं सकेगा, हमें कोई डिगा नहीं सकेगा, हमें कोई नष्ट नहीं कर सकेगा। और हम हमेशा आनंद में, खुश में, कितनी भी संकटें भी आ जाए, कितने भी कठिनाइयाँ आ जाए, उसमें भी हम बड़े ही धैर्य से अपने मार्ग को तय कर लेंगे और अपने जीवन को, अपने इस मनुष्य जीवन को, अपने इस धरती माँ के स्वाभिमान को हमेशा आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। इसी भावना के साथ हमें जीना है, इसी भावना के साथ हमें हर पल जीना है, इसी भावना के साथ हमें हर पल कार्य करना है, अपने आप को उठाना है, अपनी संस्कृति को बढ़ाना है, अपने देश को बहुत उच्च शिखर तक लेकर के जाना है। इसी भावना के साथ ओम शांति।